एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मेरी बाकी सारी वीडियोस से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन के कैसे मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होती हूँ, कैसी ड्रेसिंग करती हूँ और मेकअप में क्या क्या अप्लाई करती हूँ। सो इस वक्त टाइम हुआ है 6:55 AM और मुझे 8 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, यानी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है तैयार होने के लिए। सो सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के और ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से तैयार होती हूँ। तो जी अब मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ और टाइम हुआ है 7:15 AM और अब मैं अपने सबसे पहले बालों को कर्ल करूँगी ताकि बाद में मेरे लिए हेयर स्टाइल बनाना इजी हो। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये रिमिंगटन का स्ट्रेटनर, और इस स्ट्रेटनर के बारे में और मैं कर्ल किस तरह से प्रॉपरली करती हूँ वो सारी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैं जल्दी में अपने बाल किस तरह से कर्ल करती हूँ। तो मोस्टली तो मैं अपने बालों को एक पोनीटेल में बांध लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिल होता है कि मैं कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के जाऊँ और जो सिंपल भी हो, यूनिवर्सिटी में सारा दिन मैं कैरी भी कर सकूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने बालों को 50% स्ट्रेट कर लूँगी। मैं जल्दी जल्दी अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, कोई ज़्यादा इन पे मेहनत नहीं कर रही कि छोटे छोटे सेक्शंस पकड़ूँ या इस तरह से। मैं बस ऊपर ऊपर से इनको स्ट्रेट कर रही हूँ और इकट्ठे इकट्ठे बहुत बड़े बड़े सेक्शंस लेकर इनको स्ट्रेट करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड्स पे बाल किस तरह के हैं। सो एक साइड से मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया और अब मैं इनको हल्का हल्का कर्ल करूँगी। और उस कर्ल के लिए मैं क्या करूँगी, मैं बालों का एक सेक्शन पकड़ूँगी, ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं पकड़ना, और उसको मैं ट्विस्ट करती जाऊंगी। मैंने अपने बालों को एंड तक स्ट्रेट नहीं किया था, एंड से 2-3 इंच छोड़ दिया था। सो अब मैं यहाँ पे एंड पे इसके कर्ल्स डालूंगी। तो इनको ट्विस्ट करने के बाद ऊपर से मैं स्ट्रेटनर को सीधा ही लाऊंगी और एंड से आके मैं इसको 360 के एंगल पे ट्विस्ट करूंगी और ये जी कर्ल डल गया। और मैं अपनी पूरी साइड पे आपको कर्ल करके दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपने सारे बालों को कर्ल कर लिया एक साइड से। अब मैं सारे कर्ल्स इकट्ठे करके थोड़ी देर के लिए कैचर लगा दूंगी ताकि ये कर्ल्स खुले नहीं, क्योंकि मैं डेली रूटीन में हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करती। सो इससे मेरे कर्ल्स स्टिक कर जाते हैं। और दूसरी साइड पे भी मैं सेम ही करूँगी, तो इससे जो है वो आपके बाल एकदम अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। और अब मैं दूसरी साइड पे भी कैचर लगा दूंगी। सो अब मैं चलती हूँ मेकअप की तरफ, और उससे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। सो ये मैं पहन रही हूँ आज फ्रॉक, और क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है और मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद है, तो मैंने ये एक लाइट सा ग्रेश ब्लू सा कलर था, बहुत ही लाइट सा और बहुत ही डिफरेंट सा। ये मैंने लाइमलाइट से कोई 2 साल पहले शर्ट ली थी, शर्ट एंड दुपट्टा, और इसका मैंने ये फ्रॉक बनवाया था सिंपल सा, और इसके नेक पे इस तरह से मैंने बैंड बनवाई थी और छोटे छोटे से पर्ल्स लगवाए थे। बाजू इसकी सिंपल ही थी, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिसेंट सा फ्रॉक है। साथ इसके मैंने वाइट ये ट्राउज़र लिया था, इसके पोंचों पे कढ़ाई हुई है। ये मैंने शायद बीच ट्री से रेडीमेड लिया था। और ये जो है वो मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस है। मुझे मोस्टली लाइट कलर्स पसंद है, वाइट कलर बहुत पसंद है मुझे, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उसमें मैं मोस्टली वाइट पहनती हूँ। सो मैं ये पहन रही हूँ ड्रेस, और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये स्टाइलो का जूता है जो मैं पहन रही हूँ। ये जूता मैंने ड्रेस के साथ नहीं, मैंने अपने बैग के साथ मैच किया है। वैसे ये फैशन टिप भी है कि आपके जो शूज़ हैं और आपका बैग का जो कलर है वो मैच करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये मेरा बैग है ऑफ वाइट कलर का, और मैंने ऑफ वाइट कलर के ही सैंडल्स पहने हैं। ये दोनों साथ में बहुत अच्छे मैच कर गए थे, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इस बैग के साथ ये शूज़ पहनूं। तो ये मेरी कंप्लीट जो है वो लुक हो गई। सो उसके बाद अब मैं चलती हूँ मेकअप की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेकअप को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं लेट हो रही थी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो मैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या और कैसे कैसे अप्लाई किया था। तो मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती। हाँ, मेकअप करने से पहले मैं अपने फेस की आइसिंग ज़रूर कर लेती हूँ। एक आइस का क्यूब कपड़े में डाल के मैं अपने पूरे फेस पे रब करती हूँ। आइसिंग का एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और आपके मेकअप में ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, और दूसरा ये भी फ़ायदा है कि आप ज़रा फ्रेश लगते हो। मैं अपने अंडर आइज़ पे अच्छे से आइस रब करूँगी ताकि मेरी आइज़ ज़रा ओपन हो जाएं और फ्रेश लगने लग जाएं। तो आइसिंग के बाद मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी अपने फेस पे ये रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर के ऊपर बहुत अच्छा स्प्रे नोज़ल लगा हुआ है, तो इससे आप इजीली अपने फेस पे, पूरे फेस पे स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप इसको टोनर की तरह भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और रोज़ वाटर के बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ये राइस सीरम अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं मॉइस्चराइज़र के बाद अपने फेस पे सीरम लगा देती हूँ ताकि मेरा फेस जो है वो फ्रेश और इस पे शाइन भी है, तो इससे जो है वो आपको हाईलाइटर का इफेक्ट भी मिल जाता है कि आपका फेस ग्लो करने लग जाता है। तो ये सारा कुछ अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी ये सनब्लॉक। ये रिवाज का मेरे पास बड़ा अच्छा बजट फ्रेंडली सा सनब्लॉक है, और ये सनब्लॉक जो है वो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। इस सनब्लॉक का एक फ़ायदा ये भी है कि मैं इसको अप्लाई करने के बाद कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती। इसका वैसे ही बड़ा वाइटिश सा इफेक्ट है, तो आपको प्रॉपर कोई अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वैसे ही आपकी स्किन जो है वो एक टोन लाइट हो जाती है। आप देख सकते हैं फ़र्क दोनों हाथों में मेरे। तो मैं बस ये सनब्लॉक ही अप्लाई करती हूँ और कोई ज़्यादा मेकअप नहीं करती। अगर कभी कभी मुझे कहीं और जाना हो तैयार होके, तो मैं ये फिटमी की सिंपल सी बीबी क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। इससे भी आपकी जो स्किन टोन है वो अच्छी हो जाती है, और इसमें भी नो मेकअप लुक आ जाती है। उतनी हैवी कवरेज नहीं है इसकी भी, सिंपल बीबी क्रीम के जैसी ही है। तो मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। बी नेचुरल एंड बी ब्यूटीफुल। तो सिंपल जितने आप रहोगे उतने ही आप डिसेंट लगोगे। बहुत ज़्यादा मेकअप करके यूनिवर्सिटी जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो ये तो सारा कुछ मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद अगर मुझे अपने अंडर आइज़ में लगता है कि डार्क सर्कल्स हैं अभी भी, तो उनको हाइड करने के लिए मैं ये कंसीलर अप्लाई करती हूँ। ये मिस रोज़ का मेरे पास कंसीलर है और मुझे इसका शेड बिल्कुल भी नहीं याद, तो ये मुझे अब इसका शेड कंफर्म नहीं है। तो ये कंसीलर मैं अपने अंडर आई पे लगा लूँगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अंडर आई पे कुछ देर के बाद पसीना आने लग जाए या केकी हो जाए। तो ये हल्का सा मेरे पास रिवाज का फेस पाउडर है, इसको मैं अपने अंडर आई पे अप्लाई कर दूंगी डैबिंग मोशन में, ताकि जो स्वेट है वो सारा रुक जाए। तो अंडर आई को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने थोड़ा सा कंसीलर अपनी आईलिड के ऊपर भी लगा लिया था, वहाँ पे भी मैं फेस पाउडर लगा लूँगी। सो अब मेरी आईज सेट हो चुकी हैं, और अब मैं बताती हूँ कि मैं आई मेकअप किस तरह का करती हूँ। इसके लिए मैं ये मिस रोज़ की मेरे पास लिपस्टिक है और इसका शेड है 01। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है शेड। सो ये शेड मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी अच्छे से। पूरी की पूरी आईलिड इससे कवर कर लूँगी। उसके अलावा मैं अपने आईलिड पे कुछ भी नहीं लगाने वाली, सिर्फ मैं ये शेड लगाऊंगी। मैं लाइनर नहीं लगाती, मैं जस्ट काजल पेंसिल लगा लेती हूँ। बस काजल पेंसिल है और मुझे नहीं पता कि ये कौन से ब्रांड की है। सो इसको मैं अच्छे से अपनी आँखों में ना सही भर के लगा लूँगी, और लाइनर नहीं मैंने इसमें लगाया इस लुक में, पर ये मैं ऑफ कैमरा लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझसे नहीं यहाँ पे लगाया जा रहा। तो मैंने अपने अंडर आई पे काजल लगा लिया, और अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। ये मेरे पास जो मस्कारा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन सा है। तो इसको भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलैशेस पे। मैं आईलैशेस को डेली बेसिस पे कर्ल नहीं करती क्योंकि उससे आपकी आईलैशेस ख़राब हो जाती हैं कुछ अर्से बाद। तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डेली बेसिस पे अपने आईलैशेस कर्ल करो। आप सिंपल एक या दो कोट मस्कारा के कर दो तो आपकी आईज़ अच्छी लगने लग जाती हैं और फ्रेश लगती हैं। और देखें अब दोनों आईज़ में फ़र्क देखें, कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, और उसके बावजूद जो है वो एक आँख जो है वो अच्छी लग रही है, खुली खुली लग रही है। और सबसे बड़ी बात इस मेकअप लुक की ये होती है कि आपका मेकअप बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कोई मेकअप किया हुआ है। ऐसा लगता है बस सिंपल आंखों में काजल लगाया हुआ है। सो आईब्रोज़ को मैं फिल कर लूँगी। आप जब अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेते हो तो आपकी आंखें वैसे ही खुली खुली लगने लग जाती हैं। फेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी आंखें होती हैं। अगर आपकी आंखें फ्रेश लग रही हैं तो आप भी फ्रेश लगते हो। सो ये मेरे पास ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है। इसकी एक साइड पे स्पूली बनी हुई है और एक साइड पे ये मार्कर टाइप का बना हुआ है। अच्छा पिगमेंटेड है
ये। तो ये मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसके साथ अपनी पूरी आईब्रोज़ को कलर करूँगी। ये कलर जो है वो मेरे हेयर कलर से मैच करता है। आईब्रोज़ फिल करने के लिए आप लाजमी उस कलर का यूज़ करें जो आपके हेयर कलर से मैच करता है, वरना आपकी आईब्रोज़ बहुत अजीब लगेंगी। कभी भी ब्लैक कलर डायरेक्टली अपनी आईब्रोज़ पे ना लगाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपका हेयर कलर ब्लैक है भी सही, तो तब भी आप डार्क ब्राउन कलर के साथ अपनी आईब्रोज़ फिल करें कि वो ज़रा नेचुरल और डिसेंट सी लगती हैं। बहुत ज़्यादा आप काला काला अपनी आईब्रोज़ को कर लोगे तो वो आर्टिफिशियल लगने लग जाएंगी। सो आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं स्पूली से अच्छे से सारा जो पिगमेंट है वो रिमूव कर दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि मेरी आईब्रोज़ नेचुरल लगें। अब आप देख सकते हैं दोनों आँखों में फ़र्क कि मेरी एक आँख जो है वो कितनी खुली खुली और फ्रेश लग रही है और दूसरी आँख कितनी डल लग रही है, और आईब्रोज़ भी मेरी इस आँख के कैसे लग रहे हैं। सो ये मैं आंखों का मेकअप करती हूँ। और उसके बाद मैं ये लिपस्टिक है मेरे पास लैक्मे 925 की, इसका शेड भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो इसको मैं अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करती हूँ। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही प्यारा सा शेड है ये, और ये डेली लुक में बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा लगता है। ये लिपस्टिक मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ। सो ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। तो ये अप्लाई करने के बाद मैं ब्लश ऑन में या तो ये पीची पिंक सा शेड है, इसको अप्लाई कर देती हूँ अपने चीक्स के एप्पल पे, या फिर मैं जो लिपस्टिक है मेरी जो मैंने आई शेडो के तौर पे लगाई थी उसी को थोड़ा सा अपने चीक्स पे लगा के और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, तो वो भी ब्लश ऑन का ही काम करती है। सो आप देख लें कि आपने किस तरह से अपने चीक्स को कलर करना है। आप टिंट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं टिंट नहीं यूज़ करती क्योंकि टिंट से मुझे बहुत ज़्यादा रेडिश चीक्स लगने लग जाती हैं, और इतनी रेडिश चीक्स ना आप डेली बेसिस में ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा गुलाबी गुलाबी गाल बना के लेके जाओ, तो इस तरह थोड़ा सा सिंपल ही अच्छा लगता है और मैं तो इतनी ही लुक लेके जाती हूँ। सो ये था मेरा मेकअप, और ये मैंने अपने बाल बना लिए। मैंने अपने आधे बालों को ऊपर करके छोटा सा जूड़ा बना लिया है, और बाकी मेरे बाल जो हैं वो नीचे से खुले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं दुपट्टा किस तरह से लेती हूँ। सो दुपट्टे के लिए मैं इस तरह से इसको पीछे से ला के और दोनों साइड्स पे इसको वापस घुमा के पीछे ले जाती हूँ, और दोनों साइड से बाल मैं अपने आगे ले आऊँगी। मैंने इनको कर्ल किया था और ये कर्ल तो ऑलमोस्ट खुल ही गए हैं, पर बेहतर है ये। सो ये दोनों साइड से मैं अपने बाल आगे ले आई हूँ और दुपट्टा मैंने सेट कर लिया है एंड आई एम गुड टू गो। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं ज्वेलरी में क्या पहनती हूँ। सो ज्वेलरी में बहुत सिंपल सी पहनती हूँ मैं। ये टॉप्स हैं मेरे पास, छोटे छोटे पर्ल्स बने हुए हैं, ये वाइट से ऑफ वाइट से कलर के टॉप्स हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनको मैं पहन लेती हूँ। और साथ ये पर्ल के ही बने हुए छोटे से ब्रेसलेट्स हैं दो, ये मैं अपने दोनों हाथों में एक एक पहन लूँगी। तो ये थी मेरी यूनिवर्सिटी की लुक। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी लुक और मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।